यूथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में। जो एक नया नियम लागू हुआ है, न्यू रेगुलेशन लागू हुआ है फॉर द न्यू सिम। अगर आप नया सिम परचेज करते हैं तो उसके लिए एक नया रूल है। उसके तहत आपको खरीदना है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या चेंजेस है और आपको कैसे नया सिम परचेज करना है। जैसे कि पुरानी जो स्कीम से थी उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही थी। पता लगा आपने कोई सस्ता फ़ोन समझ के खरीद लिया कहीं से, आपने शॉप से कोई ओल्ड फ़ोन खरीदना चाह रहे थे, आपका बजट नया फ़ोन खरीदने का नहीं है, आपने पुराना फ़ोन खरीदा और कुछ दिन बाद पुलिस की कॉल आई आपके पास, ये तो चोरी का फ़ोन है। तो आप किस में फंस गए, परेशानी में फंस गए। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो फोन खरीदा है, ठीक है, लेकिन आप भी उसमें आओगे। जैसे कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें 134 सेल फोन जो है लॉस्ट होते हैं, चोरी होते हैं एवरी डे। मतलब हर दिन चोरी होते हैं। उसमें 3% ही क्या होती है, केस एफ आई आर होती हैं। ये किससे पता लगा, आरटीआई से पता लगाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लोग एफआईआर नहीं करा पा रहे हैं, जो टाइम नहीं है लोगों के पास, राइट। तो आप, हो सकता है किसी ने पुराना फोन खरीदा तो वही चोरी का हो गया, किसी ने एफआईआर करा रखी थी और आप उसमें फंस गए, करेक्ट। और बहुत सारे सिम से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, ठीक है। स्कैम, अगर आपकी स्कैम की बात बता, बल्क सिम जो खरीदते थे, ये हम बात करेंगे बल्क सिम की। जैसे कि एचडीएफसी की गाइडलाइंस है, ठीक है। ये तो एचडीएफसी बैंक ने गाइडलाइंस दी है कि स्विम स्विप सिम जो है स्वैप, मतलब जैसे पहले आप चला रहे हैं सिम, आपका नंबर बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, किसी और आपको वो पुराना सिम आपका मिल गया, ठीक है, वॉलेट उसने बना लिया, पेटीएम यूज़ कर रहा है या फिर कुछ इस तरह चीज़ें हो रही है, उसके पास आपके बैंक का मैसेज आ रहा है, उसने आपका, तो क्या होता है उससे, आपकी क्या है प्राइवेसी, आपकी बैंक की डिटेल्स किसके पास चली गई, ओटीपी उसका पास चला जाएगा और आपके बैंक का अकाउंट में जो भी पैसा है खाली कर सकता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, कई बार बहुत नॉर्मल चीज़ है, लोगों का सिम बंद हो जाता है और वो सिम दूसरों को मिल जाता है। पता लगा वो जिसका सिम पहले था व्हाट्सअप वो चला रहा है, या फिर जिसका पहला व्हाट्सअप बना हुआ था सिम किसी और को मिल गया, उसने व्हाट्सअप उसका यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो रही थी उससे, कि बहुत सारे क्राइम, ठीक है, बहुत सारे क्राइम्स आगे हो रहे थे। बल्क सिम खरीदने में क्या हो रहा था, किसी ने बल्क सिम खरीद लिया डीलर से, ठीक है, डीलर से बल्क सिम रेंट पे, रिसेंट क्या हो रहा है, बल्क सिम खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, उसमें स्कैम हो रहा है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा स्कैम आपने देखा होगा, ये मुंबई में एक आदमी अरेस्ट हुआ है जिसके पास 685 सिम्स कार्ड थे, ठीक है, उसके पास 685 सिम कार्ड थे। और इस फोटो और दूसरे दूसरे अपना फोटो लगा के, दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के उसने क्या रखे हैं, वो ले रखे हैं, अपना फोटो लगाया, डॉक्यूमेंट किसी और के लगाए, और उसने क्या लिया, सिम कार्ड लिए कितने, 685। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है, एक बंदे के पास इतने कार्ड होना। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था पुरानी स्कीम के साथ, जैसे आपको मिल रहा है। किसी ने, जैसे आप सिम खरीदने गए, आपने आधार कार्ड अपना डॉक्यूमेंट उसको दे दिया, ठीक है, और आपकी केवाईसी करा ली उसने फर्जी, फिर पीछे वो केवाईसी करा रहा है और आपका कार्ड पे किसी और को सिम दे रहा है, आधार कार्ड पे, करेक्ट। तो बीच में एक पोर्टल यूज हुआ था, लॉन्च हुआ था, ठीक है, संचार साथी, ठीक है। ये संचार साथी एक पोर्टल आपने सुना होगा, ठीक है, काफी टाइम पहले ये लॉन्च किया गया था, अश्विनी सर के ने लॉन्च किया है, ठीक है। अश्विनी सर ने इस संचार, जो ये पोर्टल है, ये बहुत ही यूजफुल है। इसमें क्या कर सकते हो, इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। अगर आपको यूज़ करना आता हो, इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। इसका ये बेनिफिट्स है, अगर आपके आईडी पे
अगर आपने लॉगिन करके देखा है अपनी आईडी पे, अगर आपकी कोई भी और सिम दे रखी है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि आपकी आईडी पे कितनी सिम यूज़ हो रही हैं। ठीक है, अगर वो आपकी नॉन में सिम है, आप नहीं दी है, तो आप उसको रहने दें। अगर अननोन सिम कोई और ले रखा है तो यहीं पे क्या है ना, ये पोर्टल जो है वन सॉल्यूशन पोर्टल है, यहीं पर आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन करा सकते हो और वो सिम बंद करा सकते हो। करेक्ट। और अगर जैसे ये चोरी होता है, सिम चोरी होता है, तो सिम का यहाँ पे क्या कर सकते हो, वो ब्लॉक करा सकते हो, बंद करा सकते हो। ठीक है। अगर इसका एक बहुत ही अच्छा यूज केस है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया, जैसे कि ये न्यूज़ है। ठीक है, डेली फोन चोरी हो रहे हैं। ठीक है, डेली फोन चोरी हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपका फोन चोरी होगा तो आप ईएमआई नंबर से यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो और कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी आपकी। करेक्ट। और अगर कोई नया बंदा कोई भी नया मोबाइल खरीदने के बजाय सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहा है और उसने उसका ईएमआई नंबर से इस पोर्टल पे चेक किया, अगर वो चोरी की यहाँ पे रिपोर्ट लिखी है, रजिस्टर्ड है, तो वो वहाँ पे उसको पता चल जाएगा ये चोरी का फ़ोन है। करेक्ट। और फिर वो उसको नहीं परचेज करेगा। राइट। क्योंकि अगर वो परचेज कर लेगा, अगर अपना सिम डालेगा, सिग्नल्स आएंगे, तो फिर वो इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा, पकड़ा जाएगा। करेक्ट। आज नहीं, कल नहीं, एक दो दिन में ही पुलिस उसको पकड़ सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अभी क्या है, गवर्नमेंट ने एक नया सिम का रूल निकाला है, जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है। करेक्ट। तो अब आपको आधार कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड कोई देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपके आधार कार्ड पे स्कैन क्यूआर कोड होता है, उसको सिंपली वो अपने डिवाइस से स्कैन करेगा क्यूआर कोड, और आपकी डिटेल सारी उसमें आ जाएंगी उसके डिवाइस में। और वो डिवाइस आपकी केवाईसी करेगा, वो सेम डिटेल्स कहाँ जाएंगी फिर, अगर आपने एयरटेल का लिया है सिम या जियो का लिया गया है, साथ डायरेक्ट कंपनी में जाएंगी। करेक्ट। यानी कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको कोई आधार कार्ड उसको हार्ड कॉपी नहीं देनी। करेक्ट। ना आपको फ़ोटो उसको देना है, आपको सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करवाना है, अपनी केवाईसी करानी है और सिम आपने ले लेना है। करेक्ट। तो इससे क्या हुआ, आपकी हार्ड कॉपी जो दे रहे थे आप, हार्ड कॉपी वो मिसयूज़ हो रही थी, वो अब मिसयूज़ नहीं हो सकती। करेक्ट। जैसे कि बल्क सिम किसी ने खरीद लिए, कंपनी ने फिर अपने एम्प्लॉयज़ को दिए, कौन क्या कर रहा है, तो अगर जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैं उनको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बल्क सिम में रजिस्टर कराना पड़ेगा। करेक्ट। जो खरीद रहा है कंपनी का एम्प्लॉय जो लेके आ रहा है, बल्क सिम वो कंपनी के नाम पे नहीं हुआ, जिसने लिया है उसको भी अपनी केवाईसी करानी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपसे कोई भी अगर सिम लेने चाहते हो, अगर सिम में वो आधार कार्ड की कॉपी मांग रहा है, तो आप उसको मना कर सकते हो। आप बता सकते हो कि आधार कार्ड की अब ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ स्कैन माई बार कोड और गिव मी अ सिम। ठीक है, केवाईसी कराएं और सिम ले लें। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। और ये पोर्टल बहुत अच्छा है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर किसी के साथ कोई भी हादसा होता है, वो यहाँ पे अपनी कंप्लेन करा सकता है। ये पोर्टल आपको हमेशा इजीली एक्सेसिबल है। करेक्ट। आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। ओके बाय। थैंक यू।